प्यारे बच्चों, ये मोल कंसेप्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये 11th का सबसे इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर है। और इस कंसेप्ट में जो टॉपिक लेकर के हम आए हैं वो मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि मोल क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि मोल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब होता है हीप या पायल। तो हीप या पायल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हीप या पायल को हम हिंदी में बोलते हैं ढेर। ढेर का मतलब है जैसे कूड़े का ढेर, गेहूं का ढेर, चावल का ढेर, बने बहुत सारी चीज़ों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो ढेर लग जाता है। अब ढेर जो है, जैसे मूल वहाँ पे लैटिन में उसी को मोल कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कि कूड़े का ढेर लग गया, गेहूं का ढेर लग गया, चावल का ढेर लग गया। इंग्लिश में हीप कहते हैं, हीप ऑफ राइस, हीप ऑफ व्हीट। तो इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ढेर बोलते हैं, लेकिन लैटिन वर्ड में उसी को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। अब चूंकि केमिस्ट्री में उस हीप या पायल का क्या संबंध है, तो विलियम ओस्टवाल्ड ने ये जो वर्ड है, ये मोल इज यूनिट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे ये 7 यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। जैसे लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है, मास का केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। उसी तरह से जो 7वां फंडामेंटल यूनिट है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है ये मोल, मोल यूनिट होता है। अब जैसे जो मोल है, एक मोल डिफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। इसको बिल्कुल आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, और इसी को एवोगैड्रोज नंबर के नाम से भी जाना जाता है। कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब जैसे कोई भी सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? ये सॉलिड लिक्विड गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। अब मोल निकालते कैसे हैं? तो मोल निकालने का जो तरीका है, ये मोल निकालने का जो तरीका है, एक तो ये जो है मोल निकालने में अगर वेट दिया रहेगा, अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, जैसे चीनी है या नमक है या ग्लूकोज है या कोई भी साल्ट है, तो अगर उसका वेट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? या तो आप तराजू से तौल लेंगे या वेट मशीन से तौल लेंगे, उसका ग्राम में वेट आप निकाल लेंगे। और जब ग्राम में वेट निकल जाएगा तो उसके मोलर मास, ये मोलर मास है। मोलर मास कैसे निकालते हैं? जैसे H2O है, H2O तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16। तो 16 और 2 कितना हो गया? ये 18 आ गया, तो इसका मोलर मास 18 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए आप NaCl ले लिए, NaCl जो नमक हम खाते हैं, तो सोडियम का 23 होता है, कितना होता है? 23, इसका 35.5, तो ये 58.5 आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड है, उनके एटम्स के एटॉमिक मास को सम कर देते हैं तो ये मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। अब वेट कर लेते हैं तो वेट मिल गया। अब वेट और मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड अगर कर दिए तो ये क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे इतना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, उनकी संख्या दी गई है, तो एवोगैड्रोज नंबर से आप जो है डिवाइड कर देते हैं। एवोगैड्रोज नंबर क्या है? तो 6.02 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड कर देंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। या अगर कोई गैस है, तो गैस है तो उसका PV इज इक्वल टू, ये PV इज इक्वल टू nRT, ये जो फॉर्मूला है। तो P क्या है? तो P प्रेशर ऑफ गैस है, और V क्या है? वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है। जैसे P ये आपका हो गया P प्रेशर ऑफ गैस,
ये पी जो है आपका हो गया, पी प्रेशर ऑफ गैस हो गया, पी प्रेशर ऑफ गैस है। वी क्या है, ये वी वॉल्यूम ऑफ द गैस है। टी टेम्परेचर इन केल्विन है। एन नंबर ऑफ मोल्स है। और आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को याद रखेंगे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। ये पी वी अपॉन आर टी हो गया। तो अगर यही जो है हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, किसमें, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है एनटीपी पे या एसटीपी पे, तो इसी फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये निकल जाता है। जैसे ये एन निकालना है, एसटीपी या एनटीपी पे 1 ATM होता है। ये वी एनटीपी जैसे हमको अगर निकालना है, आर की जो वैल्यू होती है 22.4, ये आर की जो वैल्यू होती है 0.082 और टी 273, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 आ जाएगा। यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एनटीपी या एसटीपी की वैल्यू पुट करें तो वी एनटीपी अपॉन क्या आ जाएगा 22.4। यानी कि अगर एक मोल, अगर 1 मोल कोई भी गैस होती है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। अगर कोई भी गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो आप इस तरह से ये एन निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिएगा, एन इज इक्वल टू वी एन टी पी। एन टी पी का मतलब हो गया ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब उसमें जो है 22.4 से डिवाइड कर देंगे। अगर एनटीपी पर वॉल्यूम दिया गया है और 22.4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। यह प्रेशर, वॉल्यूम, आर और टी, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये आर है और टी है। इसकी वैल्यू अगर पुट कर दिए तब भी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। तो ये 3 फार्मूला आपको बता दिए गए। एक एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर, तीसरा ये, और चौथा भी बता दिए ये वी एन टी पी अपॉन 22.4। तो अब जैसे कोई भी 1 मोल ऑफ He एटम है, तो 1 मोल अगर है तो उसका जो एटॉमिक मास होता है उसमें ग्राम लगा देंगे। जैसे 4 ग्राम हो गया। 1 मोल कार्बन एटम है तो 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ Mg एटम है तो 24.3 ग्राम। इस तरह से कुल मिलाकर के मोलर मास का मतलब होता है कि 1 मोल जो एटम्स है उनका मास, तो 1 मोल एटम्स के मास को मोलर मास कहते हैं। अब ये देखिए, जैसे अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो उनका जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4। वैसे ही अगर आपका जो है ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कोई भी गैस है, अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है। एक ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में ये है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 4.65 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये दिया हुआ है, एवोगैड्रोज नंबर से आप डिवाइड कर दिए तो इतना मोल आ गया। तो ये हम बताए थे। और एक जो ये फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, वेट दिया है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लिए तो भी निकाल सकते हैं। और तीसरा जो ये है, अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ये मोलैरिटी एंड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो अगर जैसे मोल निकालने का हम बताए थे आपको, अब मोल में अगर वॉल्यूम, अगर मान लीजिए कि ग्लूकोज है या कोई भी अगर सब्सटेंस है, उसको अगर हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो उसका सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी मिल जाएगा। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट से अगर कर देंगे, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट से अगर ये आप डिवाइड कर दिए तो क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट से अगर करेंगे तो ये मोलैलिटी मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स में अगर वॉल्यूम से आप डिवाइड करते हैं तो मोलैरिटी मिलेगा।
अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट से करते हैं तो मोलेलिटी मिलेगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में अगर V से डिवाइड कर देते हैं तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर मिल जाएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी ऑफ सोल्यूशन। अब मोलेरिटी का डिफिनेशन होगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर का है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें वॉल्यूम से डिवाइड किए तो मोलरिटी मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट से किए तो मोलेलिटी मिल गया, अमाउंट में अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर मिल गया। तो अब इससे रिलेट करके भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ये m इज इक्वल टू ये n अपॉन वी है, n के जगह पे हम रख दिए w अपॉन m इंटू वी हो जाएगा, या w अपॉन वी की जगह पे c रख दिए तो c अपॉन m हो जाएगा। या ये डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला बनता है 10d m इज इक्वल टू 10d वेट परसेंटेज अपॉन m2। तो ये एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, और एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। फिर एक फॉर्मूला ये c अपॉन m का हो गया, और फिर 10d वेट परसेंट अपॉन m2। तो मोलरिटी निकालने के ये 4 फॉर्मूले हो गए। उसी तरह से अगर जो है आपको मोलेलिटी निकालना है तो मोलेलिटी ये हो जाएगा N2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम हो गया। यह मोलेलिटी निकालना है तो W2 अपॉन M2 अगर कर देंगे तो ये W2 इंटू 1000, ये W1 नीचे आ जाएगा। एक और फॉर्मूला बन जाएगा ये x2 माने ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इंटू 1000 अपॉन x1 m1 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास। एक मोलरिटी और मोलेलिटी में भी रिलेशन है, m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m2। तो ये जो फॉर्मूला है अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी, मोलेलिटी, ये नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर